जोहार झारखंड, नमस्कार इंडिया लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति। भारत संतों का देश रहा है, धर्मों का देश रहा है और ये वही भारत है जहाँ पर मीरा कृष्ण को भजन गाकर मनाती है तो कई तपस्वी लगातार तपस्या में लीन रहते हैं। आज मैं मौजूद हूँ धनबाद के एक जगह पर, स्टील गेट में ये शिव मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पर आयोजित की गई है चड़क पूजा। झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, इन सब जगह पर जो रहते हैं उन्हें पता है ये शिव की पूजा है, शिव की पूजा अर्चना की जाती है। और इस वक्त तस्वीरों में आपको मल्लिका दिखा रही है, ये पूरा प्रांगण जो है वो भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। इसी बीच महिला श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं, सबका परिचय जानेंगे और जानेंगे कितनी आस्था है उनकी शिव में। तो लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, कब से देखती आ रही है चड़क पूजा? पहले तो आप सबको मेरा जोहार जी। और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ क्योंकि मैं महतो परिवार से बिलोंग करती हूँ और हम लोग जब से देखते आए हैं, बड़े हुए हैं, तब से हर साल ये पर्व मनाया जाता है पूरे झारखंड में जी। और ये पर्व जो है 4 दिन का होता है। अच्छा। तो पहला दिन होता है फलार, दूसरा दिन होता है गाजन, तीसरा दिन होता है भोक्तागुरा और चौथे दिन किया जाता है नारता। अच्छा। तो ये त्यौहार हमारे तीन महीने का त्यौहार है। ये चैत, बैसाख और जेठ संक्रांत में किया जाता है ये त्यौहार। अच्छा। तो देखिए, इसमें फलहार में क्या होता है ना जी, कि सबसे पहले इससे शुरुआत होती है। ये त्यौहार जो है वो श्रद्धा रखती है ये शिव जी पे, भोला बाबा का ही त्यौहार है, लेकिन हमारे यहाँ इसको बूढ़ा बाबा के नाम से जाना जाता है। तो बूढ़ा बाबा के त्यौहार और महामाई गोसाई, ये दोनों जी। तो जो फलार का दिन होता है और गाजन का दिन, ये दोनों दिन ही महामाई गोसाई को जो लकड़ी की मूर्त बनी हुई रहती है उनको जो है उनको पूरे गांव में घर घर घुमाया जाता है और उनके ऊपर दूध और जल का अर्पण किया जाता है और वो बच्चों को उस जल से नहलाया जाता है, उनके ऊपर छिड़का जाता है। मान्यता ये है कि इस जल के शरीर में पड़ने से ये मान्यता है कि हमारे महामारी का फैलाव ना हो, बच्चे बीमार ना हो, ग्रसित ना हो कोई भी, तो ये मान्यता है। तो उसके बाद और ये इसलिए भी कि पूरा गांव हमारा सुरक्षित रहे, इसलिए भी महामाई गोसाई को पूरे गांव में भ्रमण कराया जाता है। उसके बाद फलाहार के दिन जो भोक्तिया लोग होते हैं वो लोग नहा धोआ के शाम के टाइम चना का भोग लगाते हैं, चना दाल का, गुड़ का, कच्चे आम का और खीरा का, ये सब का वो भोग लगा के बूढ़ा बाबा को, उसके बाद वो फलाहार करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन होता है गाजन, जिस दिन जितने भी भोक्तियागण होते हैं वो रात को लोग नृत्य करते हैं, सांस्कृतिक नृत्य को प्रदर्शित करते हैं जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो लोग लकड़ी का जो आंगरा होता है ना, उस आंगरे के ऊपर चलते हैं। अच्छा, मतलब आग जल रही है जी चलते हैं। आग नहीं, वो जो आग का जो कोयल अंगारा जो ब्लैक होता है और उसको जलाने के बाद रेड कलर का दिखता है, तो उसके ऊपर वो लोग चलते हैं। इतनी आस्था है और बूढ़ा बाबा उन लोग को इतना कृपा प्रदान करते हैं कि वो उसके ऊपर उन लोग आसानी से चल जाते हैं जी। तो उनका ये आस्था है इस धर्म के प्रति जी। और तीसरे दिन होता है भोक्तागुरा। उस दिन आप देख सकते हैं ये जो मोटा लकड़ी है, ये खूटा, जिनको खूटा बोलते हैं, और ऊपर वाला जो है वो लाट है। इन्हीं के ऊपर ये भोक्तिया को वहाँ पर चक्री, हाँ, बीच में जो चक्री लगा हुआ है। तो जो भोक्तियागण है, तो भोक्तिया लोग एक छोर में उसको बांधा जाता है और घुमाया जाता है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उन लोग के शरीर में कील चुभाया जाता है, पीठ पे, हाथ पे, जीभा में भी, यहाँ तक इतना उन लोग श्रद्धा है। और भोला बाबा, बूढ़ा बाबा का कृपा है कि उन लोग को कील चुभ होते हैं, उन लोग को दर्द तक एहसास नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनका प्रति श्रद्धा है और इतना ये शक्तिशाली है कि उन लोग ना ही टिटनेस का सुई लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और ना ही किसी प्रकार के दवा का सेवन करते हैं। ये अपने आप ठीक हो जाता है, भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है जी। तो इस तरीके से संपन्न होता है। इसके बाद फोर्थ
डे। अच्छा। चौथे दिन अभी बाकी है, जी, जी, जिस दिन नारता के नाम से जाना जाता है। अच्छा। नारता मनाते हैं। तो नारता के दिन जिन लोग का भी कोई भी मन्नत मांगते हैं, जिन लोग का पूरा हो जाता है, जी, जी। वो लोग उस दिन काली माँ का आराधना करते हैं। अच्छा। और जो कि हमारी महामाँ गोसाई जो हैं उन्हीं के रूप में है। और वो लोग बलि देते हैं जिन लोग का मन्नत पूरा हो जाता है। जी, जी। और उसके बाद वो लोग अपने परिवार का सकुशल की कामना, मंगल कामना करते हैं। और परिवार वाले आप देख ही सकते हैं हर्षोल्लास से उसके बाद मेला देखने आते हैं। और इस तरह से ये त्यौहार को संपन्न किया जाता है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। जी जी जी। एक बात, वैसे तो झारखंड की संस्कृति बहुत ही धनी है। संस्कृति के मामले में झारखंड कई राज्यों को पीछे छोड़ता है। हालांकि बात यह है कि आधुनिकता की चकाचौंध में बहुत से लोग जो अलग अलग कल्चर्स को अपनाने लगे, झारखंड की संस्कृति को कहीं भूलते जा रहे थे। इन दिनों कई मूवमेंट जब आंदोलन चलने लगे तो लोगों को ये समझ विकसित होने लगी कि उन्हें अपनी संस्कृति को बचाना है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, चड़क पूजा हमेशा फेमस रहता है, जैसे दुर्गा पूजा होता है उस तरीके के कुछ मेला भी लगता है। तो बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, उनका उत्साह कैसा रहता है? बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन ये जो गाजन होता है ना, उस दिन छौ नृत्य किया जाता है। अच्छा। और यहाँ भी इस शिव प्रांगण में, स्टील गेट के शिव प्रांगण में ये छौ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। तो सारे बच्चे आए हुए थे, फैमिली, माताएं बहनें सबको उपस्थित थी छौ नृत्य को देखने के लिए। खोटा गीत, झूमर गीत हुआ, सांस्कृतिक जो नृत्य होता है वो सब हुआ। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होता है, बहुत ज़्यादा। जी जी जी। एक चीज़ और पूछूंगी, मतलब ये जो लोग ऊपर में कील चुप होकर वहाँ पर जो घूमते हैं, वो क्या मन्नत पूरा होने पर या ऐसे भी श्रद्धा से करते हैं? बहुतों का तो मन्नत होता है और जो श्रद्धा से भी करते हैं बहुत कोई। अच्छा, दोनों ही केस होते हैं। और ये खुशी की बात ये है कि युवा पीढ़ी जो है वो भी इसको अपना रही है, अपना रही है। और वो लोग और ज़्यादा उत्साहित होकर, हाँ, जैसा बोला जाता है 12 वर्ष 13 पर्व, तो वही चीज़ अब युवाओं में भी ये चलन आ रहा है और वो लोग अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से आ रहे हैं जो भक्त हैं, पोक्ता पर्व में जो भक्त हैं वो आ रहे हैं नाचते गाते। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे बड़ा उत्साह वाला पर्व होता है ये। एक तरफ शरीर के कुछ हिस्सों में कील चुप होया जाता है, लेकिन शिव की भक्ति उन्हें इतनी शक्ति देती है कि पीड़ा ही महसूस नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं, एक और महिला है हमारे साथ, उनसे बात करना चाहूँगी। मैम, आपका नाम क्या हुआ? भारती देवी। भारती देवी, आप यही की धनबाद की? अच्छा, कुर्मी विकास मोर्चा की अध्यक्ष हैं आप? अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी, आप तो यही की है, धनबाद की ना? यहाँ मेरा ससुराल है। ससुराल है। तो ये पोक्ता पर्व जो है बचपन से देखती आ रही है? बचपन से 25 साल से हम देख रहे हैं। 25 साल से? हाँ, 25 साल से देख रहे हैं। जिससे आए हैं उसी दिन से देख रहे हैं जिस तरह हो रहा है। हाँ। हम लोग का भरता जो परंपरा चल के आया है वही वाला देख रहे तो हैं। आपके मायके में भी ये पर्व होता था क्या? नहीं, मायके में माने ये होता है तो पूरा नहीं होता है, होता नहीं होता है, ऐसे पर्व होता है। वैसे ही आग में जलता है तो उसमें चढ़ता है, आग जो जल जाता है उसमें चढ़ता है, चढ़ के झाँप देता है, पर्व होता है, माने भक्ता नहीं होता है। लेकिन यहाँ घूमने वाला नहीं होता? नहीं, घूमने वाला नहीं है। ठीक है। एक बात और जानना चाहेंगे, 25 वर्षों से आप देख रही हैं, क्या लगता है भक्तों को दर्द क्यों नहीं होता है? नहीं, दर्द जैसे उसका साधना से है ना, उसका साधना से है, उसका भक्ति से है, इसीलिए दर्द नहीं होता। इसीलिए हम लोग को जो है त्योहार के दिन, संजोत का दिन में भूल चना खाता है। फिर उसका बाद उपवास का दिन में ऐसे उपवास रहता है, ऊपर में डोंड दे के नहा धो के डोंड दे के आता है, आके और फिर डोंड दे के फिर धूप धुना दे के फिर जल पान पीते। अच्छा, एक बात और, मैंने कई महिलाओं के हाथ में लोटा देखा है, कांसे या पीतल का लोटा अभी था, वो किस काम में लाते हैं? उसमें ही करके चढ़ाता है, रखता जो कलश है, कलश का लेके आता है, लेके आते हैं। हाँ। अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे